नाश्ता किए बगैर कैसे जाती? I'm sorry, मुझे बहुत देर हो रही है। देर तो होनी है बेटा, सारी रात तुम लोगों के कमरे से चिटपिट बातों की आवाजें आती रहती हैं। अगर तुम जल्दी सोओगी तो कम से कम सुबह जल्दी तो उठोगी। अम्मी, मैं टाइम पर सो जाती हूँ, ये जागती रहती है। हाँ, तुम तो टाइम पे सो सकती हो, मैं कैसे सोऊं? सुनो, तुम्हारे खाबों में तो किसी ने आना है, मेरे खाबों में कौन आएगा? इंसान बन जाओ। नेता बेटा सुनो, जल्दी आ जाया करो। तुम देर से आती हो ना तो तुम्हारे बाबा को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अम्मी, सारी उम्र आपने बाबा की बातें सुनने में गुजार दी है, अब भी आप परेशान होती हैं। सुने, परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलिए बाय। और हाँ, गाड़ी आहिस्ता चलाना। ओके। हेलो, किधर? मरीख पर चलोगी? लेकिन तुम रहने दो, इतनी मुश्किल से तो साइंसदानों ने मरीख पर जिंदगी के असरात दरियाफ्त किए, तुम वहां चलोगी तो वो भी खत्म हो जाएंगे, है ना? उड़ा लो मजाक। मैं अपनी नींद कुर्बान करके सिर्फ इसलिए जागती हूँ कि तुम नाश्ते के बगैर ना चली जाओ, लेकिन तुम्हें मेरे खलूस का ना कोई एहसास नहीं। हाय अल्लाह, इस सादगी में कौन ना मर जाए। नींदें उड़ाने वाला कोई और है और इल्जाम हम पर। ये तुम हर बात में सुहेल को क्यों लाती हो? क्यों ना लाए? देखिए ना, उनका नाम सुनते ही आपका चेहरा खिल उठता है। देखिए, इससे एक बात तो बताओ, इतने दिन हो गए वो कहाँ है? आए नहीं? मुझे क्या मालूम? मालूम होना चाहिए। ये जो मंगेतर किस्म की मखलूक होती है ना, इन पे मुकम्मल नजर रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ देर पहले तक आपको यूनिवर्सिटी से देर हो रही थी। अरे हाँ, वो तो देर हो रही है मुझे। ये इयरिंग्स पहले, ये मेरे इयरिंग्स है ना, आके दे दो। क्या हो गया लड़की? अम्मी देख लें, इसके पास अपनी सारी चीजें, फिर भी ये रोज मेरी चीजें पहनती है। तुम जानती हो ना उसकी आदत है। चलो और नाश्ता करो, जल्दी आ जाओ। इतनी देर हो गई, कहाँ रह गया लड़का? अभी कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत जबरदस्त लग रहे हो। अभी जल्दी से आ जाओ। ये आला हजरत का है, नजर नहीं आ रहे? हो इधर ही हैं, आ रहे हैं। आपने बता दिया था ना कि मैं उनसे नाराज हूँ। जी हाँ, और मैं भी उनसे सख्त नाराज हूँ। सीरियसली? तो फिर वादा करें भाभी, पार्टी नहीं बदलेंगी। कभी भी नहीं। वाह जी, आज तो कुछ लोग हमसे भी जल्दी तैयार हो गए। भाभी अब इन्हें खुद ही बता दो, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। कमाल है भाई, इतनी मामूली सी बात पे इतनी नाराजगी। रमेश, मेरे लाडे, जरा सी बात पे इस तरह नाराज नहीं होती। भाभी इन्हें खुद ही बता दें आप, अकॉर्डिंग टू द प्लान्स कल का पूरा दिन उन्होंने हमारे साथ गुजारना था, जो कि इन्होंने नहीं गुजारा। भाई सारा दिन तुम लोगों के साथ तो था, तो थोड़ी सी देर के लिए मीटिंग अटेंड करने गया। रमेश, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और ये मत भूलो कि तुम जितने भी बड़े हो जाओ, मुझसे छोटे ही रहोगे। अली, दिस इज नॉट फेयर। आप बड़ा भाई होने का फायदा मत उठाएं। What? तुम्हारा ये जो लाड है ना, इन्हीं की वजह से इतना खुदसर हो गया है। एक्सक्यूज मी, ये जो मेरा लाड है ना, इसकी वजह से सिर्फ यही नहीं, आप दोनों खुदसर हो गए। चलो ठीक है। हाँ, मैंने डिनर के लिए तुम लोगों की फेवरेट जगह पर एक टेबल बुक कराई थी, लेकिन तुम लोग तो नाराज हो। ओके, मैं ये बुकिंग कैंसिल करवा देता हूँ। भाईजान जी, किसने कहा? किसने कहा कि हम आपसे नाराज हैं? भाभी जान, इतने प्यारे माशाल्लाह भाईजान दी अल्लाह मियां ने, आप बार बार नाराज कर देती। आप बिल्कुल टेंशन मत लें। अगर भाभी नहीं भी जाना चाहती होंगी ना, तो उन्हें फोर्स नहीं करेंगे, पर मैं तो लाजमन आपके साथ जाऊंगा। अरे वाह, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? इनका क्या पता, न जाने वहां पर किस किस को लाइन मारने लगे। तुम्हारे साथ तो मैं बैठने का रिस्क ले ही नहीं सकती। मैं खुद साथ चलूंगी। उफ, क्या चीजें हो तुम लोग भाई। अरे चीजें नहीं है, मैं हूँ आपकी बेगम मिसेस सीमा अली। और मैं हूं आपका भाई दी वन एंड ओनली रमीज हसन। जो नाश्ते में खाने वाला है मक्खन। आपने पूछा जरा इसको कि कॉलेज में क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटीज? जैम मक्खन के वक्त इस तरह की फीकी बातें नहीं करते होते। चेक करें इसको। इतने अच्छे मौसम में तुझे लाइब्रेरी की पड़ी है। यहाँ मौसम को एंजॉय करना सीख बेबी। ये मौसम तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, इसलिए तुम एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ। तुम ना बहुत ही बोर किस्म की लड़की है। क्या करूँ, ऐसी हूँ मैं।
पता है नितम, मुझे कभी कभी लगता है कि तेरे अंदर ना कोई बुढ़ी रूह घुसी हुई है। खुद को चेंज कर ले लड़की, वरना तू वाकई बुढ़ी हो जाएगी। अच्छा ऐसा कर, तू जा, तुझे तो पता है ऐसी जगहों पे मेरा दम घुटता है। ठीक है, मैं यहीं पे तेरा वेट करती हूँ। आशी, हाँ एक बात तो बता, पूछ। तो एग्जाम्स कैसे पास करेगी? एग्जाम जब आएंगे ना तब की तब देखी जाएगी। और वैसे भी तू नोट्स बना रही है ना, मैं लास्ट डेज में याद कर लूंगी। फिर तेरा कुछ नहीं होने वाला, ओके? तू लगता है इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे साल लगाने वाली, मेरा कोई प्लान तेरे मुंह में खाक। आशी सही है। ओए हाय, कैसे हो? कैसा लग रहा हूँ? अपनी तारीफ सुनना चाहते हो? कर दे यार, हर्ष क्या है? वैसे आज मैं तुम्हारी कजन कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्यों, कोई काम है नेता से? अल्लाह माफ करे, मुझे उसके बारे में जब सिर्फ सोचना होता है ना तो मैं कम से कम 1 करोड़ दफा सोचता हूँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आंटी हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती। हेलो आशी, आपके नोट्स। निदा, हेलो निदा। ओए आशी, तुम्हारी दोस्त गुस्से की जितनी तेज है ना उतनी केयरलेस। वैसे बाय द वे, ये के दिन में कितनी लड़कियों के साथ करते हैं आप? यही कोई 8-10। पर आप मुझे एक बात बताएं, दिन में कितने लड़कों को ऐसे ही देख के अपने लिफाफे फेंकती फिरती हैं आप, ताकि वापस आके आपको वो लौटा सकें? बात करती है। What? I hate girls यार, बस ये एक ही अच्छी है। ओए कमाल, चाय पिला मुझे। राबिया, भाई जोरा का फोन आया है, सोहेल की अपॉइंटमेंट हो गई है, कहाँ हो? ये तो बहुत अच्छा हो गया, आपको भी मुबारक हो। और जोहरा तो बहुत खुश होगी। यस, बस अब सोहेल जल्दी से एडजस्ट हो जाए, बहुत अच्छी जॉब मिली उसे। बस एक मसला है दूर का, कराची से आना जाना कोई आसान बात तो नहीं है ना। शुक्र करो, दामाद को अच्छी नौकरी मिल रही है और तुम हो के बेटी दूर होती हुई नजर आ रही है। क्या चाहती हो तुम? सारी उम्र बेटी को घुटने से लगाए रखोगी? खुदा ना करे, अब कैसी बातें करें। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? आप भी कभी कभी ना बस हद करते हैं। बस मैंने सोच लिया है, सोहेल के कराची जाने से पहले सदफ और सोहेल की शादी कर देंगे। मैं बात करता हूँ जोरा से। ऐसा नहीं होता नजम, हम बेटी वाले हैं, बार बार कहेंगे तो वो क्या समझेगी? उसे क्या एतराज होगा? वो बेचारी तो मेरे हर फैसले के सामने सर झुका लेती है। वो तुम्हारी तरह नहीं कि मेरे फैसलों में से कीड़े निकाले। क्यों समझते हैं आप कि मैं आपके फैसलों के खिलाफ जाती हूँ? मुझे क्या जरूरत है आपके फैसलों में कीड़े निकालने की? आइए। मैं बाबा को बुला कर लाती हूँ। सुनो, दूर क्यों भागती है मुझसे? मंगेतर हूं मैं तुम्हारा, मंगनी की है हम दोनों ने। वो मैं अच्छा सुनो, वो घर के पीछे पार्क है, मैं सुबह 10 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। आप
नहीं नहीं मैंने नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी बात। मेरी खातिर इतना सा भी नहीं कर सकती तुम। तुम्हें आना ही होगा वहाँ। लेकिन अम्मी और पापा को पता चल गया तो। मोहब्बत करने वाले दुनिया की परवाह नहीं करते सदफ। सुहेल, मैं दुनिया की बात नहीं कर रही। मैं कभी घर से अकेली बाहर गई ही नहीं, और यूं भी मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं नहीं आऊंगी। अरे बेटा तुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो जॉब की। थैंक यू सो मच। ये मम्मी ने मिठाई भेजी आप सबका मुंह मीठा कराने के लिए। अल्लाह तुम्हें और तरक्कियां दे। आओ ना। रुको, तू नेक्स्ट टाइम मेरे नोट्स किसी को नहीं देगी तो साफ साफ क्यों नहीं कहती तू मुझे रमीज को नोट्स देने से मना करना चाहती है? यही समझ ले। यार तेरा क्या जाता है अगर तेरी मेहनत से मेरा कुछ फायदा हो जाता है? तू वाकई उससे पसंद करती है? वो है ही ऐसा। कौन सा ऐसा स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में जो उसे पसंद ना करता हो? सिवाय तेरे। तू बहुत बेवकूफ है। किसी को पसंद करना बेवकूफ़ी नहीं होता निदा, लेकिन ये बात तू नहीं समझेगी क्योंकि तेरी आदत है हर एक को एक ही नज़र से देखने की। वो इतना स्पेशल नहीं है कि मैं उसे अलग नज़र से देखूं। वैसे तो हमाकत कर रही है। खुदा जब तुम्हें ऐसी किसी हमाकत की तौफीक अता फरमाएगा ना, तब पूछूंगी तुमसे। ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी, जब ऐसा वक्त आएगा ना तो सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। तुम वो इशरत आंटी नहीं आई तुम्हारे साथ? क्यों? मैं अकेले नहीं आ सकती? भाई कमाल है। वो कभी तो तुम्हारी अम्मी जमाने के खराब होने का रोना रोती रहती हैं और कभी तुम्हें यहाँ अकेले भेज देती हैं। वो ना अम्मी ने कहा था वापसी भी तुम्हें सुहेल छोड़ देंगे। आशी यूनिवर्सिटी होगी ना? हाँ अम्मी यही है, जाओ जाके मिल लो उनसे। क्यों? मैं तुम्हारे पास नहीं बैठ सकती? बेहतर तो यही होगा क्योंकि तुम्हारी बहुत सी बातें मुझे हजम नहीं होती। तुम इतनी बेरुखी से क्यों बातें करते हो? अम्मी से इतने बहाने लगा के आती हूँ और तुम हो के लिफ्ट ही नहीं करवाते। एक्सक्यूज मी। सच बताऊं तो तुम बड़े ही बेमुरव्वत हो, बिल्कुल फिल्म के उस हीरो की तरह जिसके पीछे लड़कियां नाच नाच कर गा गा कर बिल्कुल पागल हो जाती हैं, और हीरो है कि उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जूं? ये तुम किस तरह की मिसालें देती हो? और एक बात सुनो, ये फिल्में देखना कम कर दो। मैं इशरत आंटी से बात करूंगा कि इसको फिल्में मत दिखाया करें ज्यादा। वो ऐसा हरगिज नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें अकेले फिल्म देखने में मजा ही नहीं आता। ओह माय गुडनेस। ओहो, सारे घर में गंद डाल देता है। इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी हरकतें इसकी बिल्कुल बच्चों वाली। लो, ना केयरलेस, अपना मोबाइल भी यहीं भूल गए। भाभी, भाभी, शुक्र है आप मिल गई, लेकिन मेरा सेल फोन नहीं मिल रहा। आपने कहीं देखा? नहीं भाई, लेकिन तुम तो ऐसी टेंशन ले रहे हो जैसे कि बहुत ही कीमती चीज गुम गई हो। भाभी, क्या जब इंसान का सेल फोन गुम हो जाता है तो वो हिप हॉप करता है? जाहिर है टेंशन लेता है यार। वैसे टेंशन लेनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब सेल फोन की मेमोरी में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा हो, जैसे कोई तस्वीर वगैरह। भाभी, किसी का मोबाइल ऐसे नहीं चलेगा। ना, बिल्कुल नहीं मिलेगी जब तक कि तुम मुझे इस तस्वीर वाली मैजिंग के बारे में सब कुछ नहीं बताते। हेलो, ये मैजिंग कौन है? उसका नाम निदा है। वो सिर्फ क्लास फेलो। सिर्फ क्लास फेलो? जी हाँ। देखो, मेरे साथ कोई हैंकी पैंकी नहीं चलेगी, सीधी तरह बता दो। भाभी, जैसा आप सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर उसकी तस्वीर तुम्हारी सेल फोन में क्यों है? अच्छी लगती है मुझे, मैंने अनजाने में खींच ली।
एग्जैक्टली अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें अच्छी लगती है। इट मीन्स यू आर इन लव। लेकिन ये आपको किसने कहा? बेवकूफ लड़के, या तो तुम मुझसे छुपा रहे हो या फिर तुम्हें वाकई नहीं पता कि वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है। भाभी जान, आप मुझे मेरे दिल की बातों को इतनी अच्छी तरह कैसे जान लेती? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। और पता है, मैं आपका देवर हूँ। चल अल्लाह हाफिज। ध्यान से जाना। जोरा, तुमने सदफ और सुहेल की शादी के बारे में क्या सोचा? भाईजान फैसला तो वही होगा जो आप चाहेंगे। मैंने सुहेल से बात की थी, मगर क्या? मगर वो कह रहा था कि शादी में इतनी जल्दी क्या है, आखिर नई नई जॉब है ना, थोड़ी एडजस्टमेंट में टाइम तो लगेगा। तुम क्या चाहती हो? मेरी क्या मर्जी होगी भाईजान, देखिए ना, जवान औलाद है, उसके साथ जिद भी तो नहीं कर सकती ना। और वैसे वो इतना गलत भी नहीं कह रहा। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि फिलहाल निकाह कर लेते हैं, रुखसत की बात में हो जाएगी। ठीक है भाईजान, जैसे आपकी मर्जी। क्या बात है, आज इस वक्त घर पे? खैरियत तो है ना? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो है भाई, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। सुनो, कोई लड़की वड़की का मामला तो नहीं है? चक्कर तो वैसे लड़की वड़की का ही है। एक्सीलेंट जॉब बॉय। अच्छा ये बताओ कि कौन है, कहाँ रहती है और हमें कब मिलवा रहे हो? सब बोल लिया आपने? हाँ हाँ बोल लिया। अब आपकी बारी है, सरे तस्लीम खम है। भाई जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि वो स्टूपिड सी लड़की अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्पेशल समझती है। ओहो, तो यार समझने दो ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? भी सही। और देखो, इस उम्र में जरा जरा सी बातों को दिल पर नहीं लगाते। ओके? अच्छा ऐसा करते, चलो कहीं आउटिंग पे चलते हैं। आई ना, ऐसे भला कैसे जा सकते हैं आप? आई। अम्मी देखिए सुहेल आए हैं। अरे कमाल करती हो, जबरदस्ती खींच के लाई हो, कह रही हो कि सुहेल आए हैं। छोड़ो इस बात को। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, सुहेल बेटा कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ये तो बाहर से ही जा रहे थे, मुझे ही अच्छा नहीं लगा और मैं इनको अंदर ले आई। बहुत अच्छा किया, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। यानी तो यहाँ क्यों खड़ी है? जहाँ जाके चाय बना के ला। अरे एनी रहने दो, मैं फिर कभी पी लूंगा चाय। जी नहीं, हम आपकी जैसे थोड़ी है, पूरे रास्ते में चुप करके बैठे रहे और आइसक्रीम तक की ऑफर नहीं की। अच्छा बातें मत बनाओ, चाय भी बनाओ जाके। चला चाय बना, आप से बैठो। ये बताओ कि आशी की कहीं कोई बात चली कि नहीं? नहीं आंटी, अभी तो वो पढ़ रही है। हाय मेरी यानी कि तो इतने रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मैं फिक्रमंद हूँ कि बंदा इतबार करे तो किस पे करे। अब देखो ना, हर कोई तुम जैसा तो नहीं होता ना बेटा। जी आंटी मुझे देर हो रही है। अरे नहीं बेटा, वो चाय बनाने गई है, पी के जाना वरना बच्ची का दिल टूट जाएगा। अगली दफा चाय पी के दिल जोड़ दूंगा, आप फिक्र न करें। सुहेल मैं सोच रही थी उनके लिए कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ। ये सुहेल कहाँ गए? जहन्नुम में, और तुम भी चली जाओ पीछे पीछे उसके। हाँ बिखरे हुए, ये क्यों कौन प्रेस करेगा? मैं करूंगी, टाइम नहीं मेरे पास। अच्छा सुनो, वो घर के पीछे पार्क है, मैं सुबह 10 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब नहीं मैंने नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी बात। मेरी खातिर इतना सा भी नहीं कर सकती तुम? समझ नहीं आती।
सुहेल भाई याद आ रहे हैं। हाँ, चोरी पकड़ी। बताओ क्या बात है? वो सुहेल आए थे। ये तो मुझे मालूम है कि सुहेल आए थे। आगे की बात बताओ। वो मुझसे बाहर मिलना चाह रहे थे। क्या दिमाग खराब हो गया उनका? इतनी हिम्मत वाला काम वो कह किससे रहे थे? इतना तो मैं जानती हूँ, तुम में कम से कम इतनी हिम्मत नहीं है। और यकीनन तुमने इनकार कर दिया होगा, है ना? और इसलिए वो मुझसे नाराज हो गए। उनकी नाराजगी की इतनी फिक्र थी तो इनकार क्यों किया? बाबा को पता चलता ना तो जान से मार देते। ऐसा कभी ना होता, क्योंकि उनके भांजे की फरमाइश थी। अपने भांजे की इतनी सी गलती को वो आसानी से माफ कर देते। अरे सुनिए तो सही। पता है, मैं और अम्मी उनकी तरफ जा रहे हैं। कोई पैगाम शेगाम हो तो? नहीं। अरे सुनिए तो, सलाम दे दो। अब मैं मारूंगी तुम्हें। अच्छा, ये जो तुम बन रही है ना ऊपर से, हाँ, अब मन में तो उनके नाम के लड्डू फूट रहे होंगे। निदा मैंने सोचा है फिलहाल निकाह कर देते हैं, रुखसती बाद में हो जाएगी। मगर क्यों नजम, आप तो खुद कह रहे थे कि अल्लाह की बंदी, कभी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो। अभी सुहेल की नई नई मुलाजमत की जिम्मेदारियां हैं, शादी कर लेगा तो बोझ बढ़ जाएगा उसका। ये आपकी मर्जी है या फिर आपकी बहन की? ताने मत दिया करो मुझे। वो जोरा से मैंने बात की थी, सुहेल के जाने के बाद तो हमारे साथ आकर रहे, लेकिन मानी नहीं। जैसे उसकी मर्जी। यही फर्क होता है, यही फर्क होता है अपने और पराये में। तुम्हारी जगह आज अगर खानदान की होती तो कहती कि मैं खुद लेने जाऊंगी उसे, लेकिन तुम्हें तो जैसे नफरत है जोरा से। कौन सी कमी छोड़ी है मैंने आपके खानदान की खिदमत करने में? सारी उम्र आपके साथ साथ मैंने उनका भी हुक्म माना है। फर्ज था तुम्हारा, कोई एहसान नहीं किया तुमने। अगर मैं आपके खानदान की नहीं भी थी तब भी आपसे शादी के बाद मैं आपके ही खानदान का हिस्सा बन गई थी। मगर हमेशा आप मुझे ये ताना क्यों देते हैं कि मैं बाहर की हूं? उस वक्त मेरी आंखों पे तुम्हारे हुस्न की पट्टी बंधी हुई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारा ये हुस्न मेरी झोली में कुछ नहीं डालेगा सिवाय दो बेटियों के। तुम्हारे बाबा को अपने खुलूस का यकीन दिलाने के लिए मुझे लगता है कि मेरी एक जिंदगी नाकाफी है। अभी जाना था इस केबल को। कितनी अच्छी मूवी चल रही थी। आशी, छोड़ दे इस टीवी की जान। एग्जाम सर पे है तेरे। अभी बहुत टाइम है, मुझे अभी से टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, सुहेल कहाँ है? आपका लाडला, आपको पता होगा। अच्छा, लगता है फिर लड़ाई हो गई कोई। मुझे नहीं बनना है इसका बड़ा भाई। ये जो आपकी लाडली है ना, इसकी तो फरमाइशें खत्म नहीं होती।
बेफिक्र रहे, अब नहीं करती कोई फरमाइश। मामू को मिठाई दे है, ये नहीं हुआ कि बहन को एक ट्रीट ही दे देते। अम्मी ने कहा था इसलिए गया था वहाँ। वैसे सदम को तो अपने हाथों से खिलाई होगी मिठाई। ओह, ऐसी नौबत नहीं आती वहाँ, और ना ही मैं कोशिश करता हूँ। और जानती जिस दिन कोशिश करूंगा क्या होगा? क्या होगा? उस दिन वो यूं शर्माती रह जाएगी और मिठाई मेरे हाथ में बासी हो जाएगी। अरे सदफ की यही बात तो मुझे अच्छी लगती है, बहुत शर्म वाली बच्ची है। और यही बात मुझे बुरी लगती है अम्मी। जब से मेरी उससे मंगनी हुई है तब से उसने बात भी करना छोड़ दी है मुझसे। लगता है बहुत बातें इकट्ठी हो गई हैं। मामा मैं तो कहती हूँ कि निकाह की बजाय इनकी रुखसती ही करवा लेते हैं। For God's sake, मुझसे मंगनी डाइजेस्ट नहीं हो रही, आप लोग रुखसती और निकाह की बातें कर रहे हैं। भाई ना किया करें ऐसी बातें, मामू को इल्म हो गया ना तो उन्हें बहुत अफसोस होगा। तो क्या गलत कहा है मैंने? मुझे नहीं बनना कुर्बानी का बकरा। हाय हाय सुहेल, तू तो मेरा दिल दहला रहा है। कैसी बातें कर रहा है तू? मम्मी आप हमेशा क्यों इम्पोज करती हैं अपने फैसलों को मुझ पे? बेटा तू क्या कह रहा है? अम्मी मुझे नहीं करनी सदफ से शादी। नहीं क्यों नहीं करनी तुझे सदफ से शादी? इधर आ जरा, मेरी बात तो सुन तू। क्या खामी है उसमें? बता जरा मुझे। खूबसूरत है, नेक है, शरीफ है, क्या है उसमें? इतनी खामोश तबाह है। खामोश तबाह नहीं है, वो अल्लाह मियां की गाय है। पर मेरी नेचर नहीं मिलती जिस बंदे से, मैं क्यों करूं शादी उससे? आप ये रिश्ता खत्म कर दें प्लीज। भाई अरे भाभी आप आइए ना, चलिए इधर बैठते हैं, आइए। क्या आप सदफ के साथ शादी करे पर खुश नहीं है? लोग कमाल कर रही हो निदा, ये भला खुश क्यों नहीं होगा? बल्कि इसी के कहने से तो हमने निकाह का फैसला किया है। झूठ मत बोले पुप्पो, इन्होंने जो कुछ भी कहा है हम सब ने सुना है। चुप करो निदा। सुहेल भाई आप मुझे ये बताएं, आपको मेरी बहन अलामिया की गाय लगती है ना? क्या वजह है, क्यों ऐसा लगता है आपको? ये बात करने का कौन सा तरीका है? अम्मी आपने सुना ना, सुहेल भाई ने कहा कि इनकी और सदफ की नेचर में बहुत फर्क है। मैं समझाऊं आपको फर्क? निदा भाई की तो आदत है, उनके मुंह में जो आता है वो बोले चले जाते हैं। नहीं आशी, नेचर का ये फर्क जान लेना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, ताकि मेरी बहन की जिंदगी तबाह ना हो। सुहेल चाहते हैं कि सदफ इन्हें फिल्मी हीरोइंस की तरह पार्कों में मिले, नाचे गाए। भाभी रोक ले इसे, मैं कह रही हूँ बहुत हो गया। देखा मियां आपने, देखा इसका बिहेवियर? प्लीज भाई बस कर दें, बहुत। तू चुप कर। भाभी ये सब आपकी ढील का नतीजा है। आप देख रही हैं इसकी जबान, किस पर लंबी जबान है इसकी। जोहरा, तुम तो कम से कम गैरों की तरह बात मत करो। ये बच्चे तो नासमझ हैं। सुहेल भाई अगर आपको मेरी बहन में हजारों खामियां नजर आती हैं तो उससे शादी करने का एहसान क्यों कर रहे हैं आप? निदा चलो चलो, मैं कह रही हूँ। मामी निदा, मामी बात तो सुने। निदा प्लीज समझिए। निदा मामी। देखा आपने अम्मी, एक इतनी सी लड़की हमारी कितनी बेइज्जती करके गई है। भाई आप इससे ज्यादा के मुस्तहिक थे। आशी होश कर, बड़ा भाई है तेरा, ऐसे बात करते हैं? अम्मी सही कहो ना, तो ये सदफ के लायक ही नहीं है। देखा आपने इसको? मैं तो कहता हूं अगर इन लोगों की वजह से ये रिश्ता खत्म होता है तो खत्म कर दें इसको। मैं नहीं करूंगा ये शादी। मैं तुम्हारी शादी यही करूंगी, ये मैं चाहती हूँ। मिला फोन भाईजान को, मैं अभी बात करती हूँ, देखती हुई क्या करती है। जल्दी मिला। आ गए तुम लोग? हाँ नजम, हम लोग आ गए, मगर रहने दे अम्मी, आपको कहने की कुछ जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि पुप्पो फोन पे बाबा को बहुत कुछ बता चुकी है। क्यों ना बताए, बहन है वो मेरी, उसे मेरा और मेरी इज्जत का ख्याल है। काश तुम लोगों को भी होता। अरे कैसी माँ हो तुम, चल पड़ी बसने से पहले बेटी का घर उजाड़। बाबा जो घर बसने के बाद उजड़ता हुआ नजर आ रहा हो वो पहले उजाड़ दिया जाए तो कहीं बेहतर है। खामोश रहो तुम होती कौन हो मेरे फैसलों में दखल देने वाली? बेटी हूँ आपकी, आपको वो दिखा रही हूँ जो आपको नजर नहीं आ रहा। अंदर जाओ तुम, और एक बात कान खोल कर सुनो, ये घर तुम्हारी या तुम्हारी माँ की मर्जी से नहीं चलेगा। तो फिर आप भी ये अच्छी तरह जान लें कि ये घर आपकी बहन की मर्जी से भी नहीं चलने वाला। तुम बकवास बंद करती हो या? यहाँ तुम्हारी बात किसी की समझ में नहीं आएगी। यहाँ बात तब समझ में आएगी जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन अम्मी मैं वो वक्त नहीं आने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं अपनी बहन के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत है तुम्हें? नहीं,
लेकिन अपनी बहन का मुस्तकबिल संवारने की हिम्मत जरूर है मुझ में। अब मैं ये निकाह नहीं होने दूंगी। बहुत बदतमीज हो तुम। देखा क्या तरबियत की है अपनी बेटियों की। और जोरा को सदफ का नाप भिजवा देना, निकाह के लिए जोड़ा बनवाना है उसको। देखो नजम, जब दिल में प्यार ना हो तो जोड़ों की क्या हैसियत है। आप खामखा क्यों जिद कर रहे हैं? सुहेल इस रिश्ते से खुश नहीं है। सुहेल इस रिश्ते से खुश है? नहीं है वो खुश इस रिश्ते से। उसने हमसे खुद कहा है कि वो सदफ के साथ गुजारा नहीं कर सकता। अगर तुमने बेटी को अच्छे गुण सिखाए हैं तो गुजारा कर लेगी। राबिया, वक्त के साथ साथ तो जानवर भी सुधर जाते हैं। वक्त के साथ साथ मेरे खानदान ने तुम्हें कबूल कर लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर का बुग़्ज़ खत्म नहीं हो सका। आपको इन गलतफहमियों से निकालने की अब मुझ में हिम्मत नहीं रही। बात वहां की जाती है जहां कोई सुनने वाला हो। आपका जो जी में आता है ना, आप वो कीजिए बस। किसके लिए आंसू बहा रहे, जिसे तेरे आंसू की कोई परवाह भी नहीं है। नेता वो ये सोच भी कैसे सकता है कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। खुदा गवाह, मैंने हमेशा उसे ही चाहा है, उसे ही सोचा है। मोहब्बत को कसम और गवाहियों की जरूरत नहीं होती सदफ। और जो लोग मोहब्बत का सबूत मांगते हैं वो इंतहाई खुदगर्ज और कमीने होते हैं। और वो खुदगर्ज इंसान मेरी बहन के काबिल नहीं है। निदा, ये भी तो हो सकता है कि ये सब उसने गुस्से में कह दिया। सदफ, इंसान गुस्से में ही सबसे बड़ा सच बोलता है, सबसे बड़ा सच। उसने ये क्यों नहीं सोचा कि उसके ख्वाब मेरी आंखों में जम चुके हैं। जो तुम्हारी परवाह नहीं करता वो तुम्हारे ख्वाबों की क्या परवाह करेगा? अब क्या होगा निदा? कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ बुरा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। और जो शख्स तुमसे नफरत करता है ना, उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी मैं तुम्हें। लेकिन मेरे जज्बों में तो कोई खोट नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो सच्चे जज्बों की कदर नहीं करता, उन जज्बों की प्यास सारी उम्र के लिए उसका मुकद्दर बन जाए। दो सितारे मिलके हुए जुदा, दो दिलों की दास्तां खो गई। ना हंसे थे खुल के रो दिए, अभी दिन था शाम हो गई। आशी उठ,